नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज तारुफ है सूरह अल कमर का, जो कि 27वें पारे में मौजूद है। नाम इसका पहली आयत से अल कमर का कलमा है, यही इसी का नाम है। इसमें 3 रकू, 55 आयतें, 342 कलमे और 1423 हरूफ हैं। ज़माना नज़ुल की बात अगर की जाए तो इसके नज़ुल के बारे में यकीन से कहा जा सकता है कि ये इस वक़्त नाज़िल हुई जब इंशिकाक़ कमर का मौजज़ा रोनुमा हुआ, और ये मौजज़ा मक्का मुकर्रमा में हिजरत से 5 साल पहले मना के मैदान में ज़हूर पज़ीर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वो जगह देख के आई हूँ। मज़ामीन आए रोज़ वो ऐसे मौजज़ात का मुशाहिदा करते रहते थे जिनको देखने के बाद कोई सलीमुल तबा इंसान हजूर की रिसालत का इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन अकल के अंधे इनको जादू कहकर टाल दिया करते थे। आखिरकार एक रात इनकी फरमाइश पर शक्ल कमर का मौजज़ा दिखाया गया। सुबहान अल्लाह। मक्का के सारे बाशिंदे मना के खुले मैदान में हाजिर थे। आसमान पर चांद चमक रहा था। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया और इशारा करने की देर थी कि चांद का कुरा 2 टुकड़े हो गया। देखने वालों को यूं महसूस हुआ कि इसका एक हिस्सा पहाड़ की इस तरफ और दूसरा दूसरी तरफ चला गया है। फिर वो आनन फानन जुड़ भी गया। कफ़ार ये देखकर तस्वीर हैरत बन गए और इनके पास हजूर की रिसालत के इनकार का कोई उज़र बाकी न रहा। इतने में अबू जहल बोला कि बड़ा ज़बरदस्त जादूगर है, इसका जादू आसमान पर भी असर कर गया। उनकी इस तरह इनकार से हकीकत तो मसख नहीं की जा सकती थी। आखिर उन्होंने इस चीज़ का अपनी आँखों से मुशाहिदा किया था। इतना बड़ा कुरा जो इनकी ज़मीन से कहीं गुना बड़ा है, फट कर 2 टुकड़े हो गया। अगर ये कुरा फट सकता है तो दूसरे कुरे क्यों नहीं फट सकते? यही तो क़ियामत है जिसका वो इनकार करते रहे हैं। बता दिया गया कि उनके इनकार की वजह कोई अक्ली इस्तिक़ाला नहीं, बल्कि ये लोग महज अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, और क्योंकि इनका इशरत पसंद नफ्स ये चाहता है कि क़यामत कभी ना आए, इसलिए ये क़यामत का इनकार करते हैं। इन बदनसीबों को उस वक़्त होश आएगा जब क़यामत के दिन फरिश्ते इनको हाँक कर अल्लाह की बारगाह में ले जा रहे होंगे। इनके बाद इनके सामने चंद गुज़श्ता कौमों के अहवाल बयान किए गए कि किस तरह उन्होंने अल्लाह के नबियों को जुटलाया और उनकी दावत का मजाक उड़ाया। अपनी ज़ाहिरी क़ुव्वत के बायस जुल्म व तशद्दुद और फ़स्क़ व फ़जूर की ज़िंदगी बसर करते रहे, लेकिन जब मोहलत की मुकर्रर मुद्दत ख़त्म होगी तो अज़ाब खुदावंदी आया और इनको निस्तो नबूद करके रख दिया। अस्तग़फिरुल्लाह। हर कौम के हालात का ज़िक्र करने के बाद वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिरीन की आयत को दोहराया गया और कायरीन को तंबीह की गई कि कुरान कोई मामूल की किताब नहीं जिसको समझना इनके बस से बाहर हो, यानी इंसान के बस से बाहर हो। ये तो एक खुली और वाज़िह किताब है। जो शख्स भी खलूस नियत से इसको समझने की कोशिश करेगा उसके लिए इसको आसान बना दिया जाएगा। गुज़श्ता कौमों की बर्बादी के किस्से बयान करने के बाद कुफ़ार मक्का को मुहातब किया जा रहा है कि क्या तुम्हें कोई सरहाब के पार लगे हैं कि तुम जो कुछ करते रहो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा? क्या तुम्हारे पास अल्लाह का लिखा हुआ कोई वादा है कि तुम हरम खलील में अगर 360 बुतों की परस्तिश करते रहोगे तो तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा? अगर तुम्हें अपनी जमीयत और अपनी जंगजू बहादुरों की क़ुव्वत पर नाज है तो कान खोलकर सुन लो कि वो तुम्हारे लिए किसी काम नहीं आएंगे और ना ही वो अल्लाह का मुकाबला करने की जुर्रत कर सकेंगे। हमने तुम्हारे तमाम अमाल को लिख रखा है। रोज़े महशर तुम अपनी गलत कारियों और करतूतों का इनकार हरगिज़ नहीं कर सकोगी। ये था मुख्तसर सा तारुफ सूरह अल कमर का। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में तफसील से शक्ल कमर के बारे में बात की जाएगी। जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुरानी मालूमात 99 लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें आपको मज़ीद इस्लामी वीडियो भी मिलती हैं, जैसा कि कुरानी वज़ाइफ़ के लिए भी आप सर्च कर सकते हैं और कुरानी दवाओं के लिए भी। तो आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखा कीजिए और लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।